बिल्कुल हम लोग एक मेथड से पूरा टाइम वर्क सॉल्व करेंगे, एक ही तरीके से। और वो बेसिक कंसेप्ट है, वो कोई रटने वाला ट्रिक नहीं है। आप वो समझ गए तो टाइम वर्क सॉल्व, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम टाइम वर्क के कुछ एक दो सवालों को फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और देखते हैं एक दो सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे और कौन से तरीके अपनाने वाले हैं। जैसे देखिए, एक सवाल है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। तो एकेडमिक करियर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए के एक दिन का काम 1/20। फिर बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो बी के एक दिन का काम 1/30। फिर दोनों के एक दिन का काम को जोड़ लेते हैं कि ए प्लस बी के एक दिन का काम 1/20 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करके उनके एक दिन का काम निकाला जाता है, फिर उसका रेसिप्रोकल या उसका उल्टा उनका दिन हो जाता है कि इतने दिन में काम समाप्त करेंगे। हम जो तरीका यूज़ करने वाले हैं वो तरीका ऐसा है कि टाइम वर्क के चाहे जितने सवाल पूछे जाएं, उन सब को हम लोग एक औसत काम निकाल के सॉल्व करेंगे। जैसे ए और बी, तो एक ए और एक बी, ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है। तीन लोग होते, अगर सी होता तो एक लाइन और ड्रॉ कर देते, यहाँ पे सी ले लेते। लेकिन फिलहाल यहाँ ए और बी है, तो हम लोग ए और बी लेते हैं। तो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी उस काम को 30 दिन में करता है। तो इस लाइन डायग्राम में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले ये तो करना ही है हम लोगों को कि ए और बी और सी और डी जो भी आए, तो लाइन डायग्राम के थ्रू पहले लिखना है यहाँ पे उनका दिन, कि कितने दिन में वो काम करते हैं। फिर दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60, आप जानते होंगे। और अगर आपको दिक्कत हो, बड़े बड़े नंबर आते हैं, तो आगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ जब चैप्टर करेंगे उसमें मैं आपको इसके शॉर्ट तरीके बताऊंगा, जहां आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत इजीली, आराम से, बिना पेन छुए निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ए और बी 20 और 30 दिन में करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लिया 60, और 60 को हम लोग मान लेंगे टोटल वर्क, क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को अकेले 30 दिन में करता है। ये नहीं दिया गया कि कौन से काम को या कितने काम को, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल 60 काम है। तो इस 60 काम को ए अकेले 20 दिन में करता है। तो सपोज कीजिए 60 काम को हम कुछ और मान लेते हैं कि 60 पेन बनाना है। तो अगर ए 20 दिन में 60 पेन बनाता है, तो एक दिन में कितना पेन बनाएगा? 60 में से 20 से 60 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे ए के एक दिन का काम निकला, ये 60 में 30 से भाग देंगे 2, ये बी के एक दिन का काम निकला। अब अगर ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो सपोज कीजिए ए एक दिन में 3 काम करता है अकेले, बी एक दिन में 2 काम करता है अकेले, दोनों मिल जाएंगे ए और बी, तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 और 2 5, और टोटल काम कितना है? 60। तो अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60/5। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 12 दिन। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में। तो दोस्तों, अभी मैंने कहा कि चाहे जितने लोग आ जाएं, उसके लिए हम लोग अलग अलग लाइनें लेंगे लाइन डायग्राम में। तो यहाँ पे क्या है? ए बी और सी 3 है, तो ए बी और सी 3 लोग हैं, 3 लाइनें ले ली। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं, मतलब ये यहाँ पे हम लोग लेंगे कौन सा? ए और बी। फिर बी और सी 24 दिन में, तो यहाँ पे लेंगे
बी और सी, और फिर सी तथा ए मिलकर 36 दिन में। तो यहाँ पे लेंगे सी तथा ए। तो ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में। अब क्या करेंगे, ये इनका दिन लिखा गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, 72। अब क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो 18 से 72 में डिवाइड करेंगे 4 बार में, 24 से 72 में डिवाइड करेंगे 3 बार में, और 36 से 72 में डिवाइड करेंगे 2 बार में। मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। अब देखिए, अब अगर हम एक दिन के काम की बात करें इन सब के साथ, तो 4, 3, 7 और 2, 9, 4, 3, 7 और 2, 9। लेकिन इसके साथ कौन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ये सबका ए प्लस बी के एक दिन का काम है 4, बी प्लस सी के एक दिन का काम है 3, सी प्लस ए के एक दिन का काम है 2। इसका मतलब अगर सबको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 9 हो गया। तो पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा इनको, 72/9, तो कितना हो गया, 8 दिन। मतलब अगर 2 ए मिल जाए, 2 बी मिल जाए, 2 सी मिल जाए, तो 8 दिन लगेगा काम, पूरा काम को समाप्त करने में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया ए बी और सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और हमने कितना निकाला था, 2 इंटू ए प्लस बी। तो अगर ए प्लस बी के बारे में निकालना, ए प्लस बी प्लस सी को निकालना हो, तो आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे कितने लोग हैं, ए बी और सी 2-2 बार हैं, मतलब 6 लोग हो गए ना। तो अगर 6 लोग मिलके किसी काम को 8 दिन में करेंगे, तो यहाँ 3 लोग आ गए, 2 हटा दीजिए, तो 3 लोग आ गए, तो कितना होगा, दिन बढ़ जाएगा। आदमी घटेगा तो समय बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा तो समय घटेगा, क्योंकि मैन और टाइम दोनों रेसिप्रोकल है, दोनों के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, कि अगर आप किसी काम को करने के लिए आदमी बढ़ा लेंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप आदमी कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ हमने आदमी कम कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 इंटू 2, 16 डेज में। ये ध्यान रखिए, यहाँ कई लोग गलती करते हैं, यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 आया, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो तो 8/2 कर देते हैं लोग, 4 दिन। वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि टाइम वर्क में ध्यान रखना है कि मैन और टाइम का जो रिलेशन है ये उल्टा है। आदमी की संख्या बढ़ेगी, मैन और टाइम का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। आदमी की संख्या बढ़ेगी, समय कम लगेगा, आदमी की संख्या घटेगी, समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। आइए फिर एक और सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको ये देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें। हालांकि मैं सवाल लेके आया हूँ तो मैं इसे सॉल्व करूँगा। जैसे सवाल है, ए बी सी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल जो बिगिनर हैं उनको इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप ये सवाल सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, जैसे सब लोग करते हैं, जो पढ़ चुके हैं वो भी, जो बिगिनर है वो भी। तो वैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, और फिर भी जब हम टाइम वर्क स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में, जैसे परसेंटेज स्टार्ट किया है, परसेंटेज के समाप्त होने के बाद, तो फिर मैं एक बार इस सवाल को लेके आऊँगा और फिर से सॉल्व करूँगा। अब इसमें पहले तो ये देखना है, ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए बी सी 36, 54 और 72, यही था, 36, 54, 72। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 216, भाग देंगे 36 से 216 में 6, 54 से 4, 72 में 3। तो आपको तो ये समझना है दोस्तों कि ऐसे सवालों में
टाइम वर्क में आपको स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है, और उसके साथ ये तो हर सवाल में आपको करना है टाइम वर्क के हर सवाल में ये करना है, और इसी पे पूरा का पूरा टाइम वर्क सॉल्व होने वाला है। कहीं आपको कोई दूसरा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इसको देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद हम लोगों को स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। स्टेटमेंट कहता है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तो अब एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब एक चीज़ यहाँ बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। तो नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें कह रहा है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, फिर ए ने छोड़ दिया, तो वो लिख देते हैं बी और सी बच गए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहता है कि 8 दिन पहले ए ने छोड़ा काम समाप्त होने के, और 12 दिन पहले बी ने छोड़ा। तो पहले किसने छोड़ा, बी ने छोड़ा। क्यों, क्योंकि बी 12 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, और ए 8 दिन पहले छोड़कर गया है जब काम समाप्त हुआ। इसका मतलब बी पहले चला गया। तो जब तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया है और बी पहले चला गया, तो बचेगा कौन, बचेगा कौन, ए और सी। अब जब ए और सी बचे हैं, उसके बाद कितने दिन काम हुआ, 12 दिन, क्योंकि जब बी गया है उसके बाद 12 दिन तक काम हुआ है। तो जब बी चला गया उसके बाद 12 दिन तक काम होगा। अब कहता है कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए चला गया, तो अब तो ए और सी ही हैं, तो ए चला जाएगा तो कौन बचेगा, सी। और जब ए चला गया उसके बाद 8 दिन तक काम हुआ है, इसका मतलब सी ने अकेले 8 दिन काम किया है। तो अब सोचिए, जब बी गया तो 12 दिन काम हुआ, उस 12 दिन में सी ने अकेले 8 दिन काम किया, तो ए और सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। क्लियर है ना, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं फिर से इसको सॉल्व करूँगा। वैसे मैं टाइम वर्क के चैप्टर में रेगुलर जब आऊँगा तो इसे फिर वापस सॉल्व करूँगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम हर सवाल को छोटे से लेके बड़े सवाल तक आराम से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आप बस पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए और फॉलो करते जाइए। साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको प्रॉपर वे में रेगुलर मिलते रहें। ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर है कि ए और सी ने 4 दिन काम किया, साथ में सी ने अकेले 8 दिन काम किया। ए बी सी ने कितने दिन काम किया ये नहीं पता है, तो हम लोग आगे आते हैं। सी अकेले 8 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, एक दिन में सी 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 24। ए और सी 4 दिन, अब ये मैं 12 मिटा देता हूँ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। अब ए और सी 4 दिन काम करेंगे, तो ए और सी एक दिन में 6 और 3 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 गुना 9 36। तो अब देखिए 24 काम सी ने अकेले किया और 36 काम ए और सी ने किया। टोटल काम कितना हुआ, 36 24 60। टोटल काम कितना था, 216। तो 216 में से 60 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 156। इसका मतलब ये कि ये जो 156 काम है ये ए बी और सी कर गए होंगे, तो ए बी और सी मिलकर 156 काम करते हैं। और जब ए बी और सी मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 6 4 10 और 3 13। तो अगर 156 काम इन्होंने किया होगा तो कितना टाइम लिया होगा, 13 से भाग दे देंगे, कितना होगा, 12। तो ए बी और सी ने 12 दिन काम किया, ए और सी ने 4 दिन काम किया, सी ने 8 दिन काम किया। अब सवाल देखिए क्या पूछता है कि सी ने कितने दिन काम किया। चलिए, तो देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, मतलब पूरे डेज में शुरू से लेकर अंत तक सी है, तो शुरू से अंत तक कितना दिन काम हुआ, 12 4 16 और 8
24, इसका मतलब सी ने 24 दिन काम किया। अब इसी में सवाल ये पूछा जा सकता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 24 दिन में होगा। ये पूछा जा सकता था कि ए ने कुल कितने दिन काम किया, तो जहाँ जहाँ ए है वो जोड़ लेते, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। ए ने यहाँ 12 दिन काम किया है, यहाँ पे 4 दिन, मतलब ए ने 16 दिन काम किया। बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी ने कुल 12 दिन काम किया। ठीक है, तो अभी ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है टाइम वर्क का आपके लिए, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इसको हम रेगुलर जब क्लास स्टार्ट करेंगे टाइम वर्क की उसमें करेंगे। आज फ़िलहाल आप अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए और रिवीजन करते रहिए, तथा मुझे और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से ईमानदारी से मेहनत के साथ लगा रहूं आपके लिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो इसमें पहला सवाल है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 30 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिन में समाप्त किया जाता है, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है। तो इसी तरह के कुछ अलग सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को एक लाइन डायग्राम खींचना है जिसमें कह रहा ए और बी। तो ए और बी, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिखते हैं, उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60। अब आगे कहता है सॉरी, आगे कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो मैंने बताया था कि इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष कार्य बी के द्वारा 5 दिन में समाप्त किया जाता है। तो चलिए ए और बी ने काम स्टार्ट किया और फिर ए चला गया, तो जब ए चला जाएगा तो कौन बचेगा, बी बचेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर दिया, इसका मतलब बी ने आखिर का 5 दिन अकेले कार्य किया है। तो अब देखिए कि बी जब अकेले एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 काम। मतलब टोटल 60 में से 15 काम बी ने अकेले किया, इसका मतलब बाकी का काम दोनों ने मिलकर किया होगा। तो 60 में से 15 काम बी ने अकेले किया है, तो बाकी का काम कितना हो गया, 45 काम। 60 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो अब 45 काम ए और बी करते हैं। तो जब ए और बी 7 काम करेंगे तो ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, अकेले अकेले, दोनों मिलेंगे तो 5 काम होगा। तो 45 काम करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा, 5 से भाग दे देंगे, कितना हो गया, 9 दिन। तो 45 काम करने में ए और बी को 9 दिन लगा, इसका मतलब ए और बी ने 9 दिन तक साथ काम किया है। आपसे सवाल पूछा गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो क्लियर है कि जब ए और बी दोनों एक साथ 9 दिन तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए ने 9 दिन तक काम किया है, उसके बाद चला गया, इसका मतलब ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यहाँ बी मिसिंग है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। सेम क्वेश्चन है, बस आदमी बदल गए हैं, यहाँ पे 3 लोग हो गए हैं। तो फिर चलिए, ये ए बी सी, क्वेश्चन में कहता है ए बी सी 10, 15 और 30 दिन। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा, 30। अब भाग देंगे 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, 30 से 1 बार में। अब सवाल कहता है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। तो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब ये नहीं क्लियर है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, कुछ दिन बाद छोड़ देता है, आगे देखते हैं, जो आएगा वो फिर देखा जाएगा। तो जब ए चला जाएगा तो कौन बचेगा, बी और सी। फिर कहता है कि उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, इसका मतलब
जब ए चला गया उसके 2 दिन बाद बी चला गया, मतलब बी और सी ने 2 दिन काम किया है, ये तो क्लियर है। ठीक है, 2 दिन तक काम किया, फिर बी चला गया, बच गया कौन? सी। अब सवाल कहता है कि शेष काम को सी ने 6 दिन में समाप्त किया है। तो सी जब एक दिन में, मतलब सी अकेले 6 दिन काम करता है, तो सी जब एक दिन में एक काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। बी और सी ने 2 दिन काम किया है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिल जाएंगे तो 2 और 1 3 काम होगा, और दोनों मिलकर 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम होगा? फिर 6 काम होगा। तो ये कितना काम हुआ? 6 और 6 12 काम। टोटल काम था कितना? 30। इसका मतलब तीनों ने मिलकर कितना काम किया है? 30 में से 12 माइनस कर देंगे, 18 काम तीनों ने मिलकर एक साथ किया है, तो 18 काम ए बी और सी ने किया है। अब जब ए बी और सी एक साथ मिलेंगे तो 3 2 और 1 3 2 और 1 कुल 6 काम होगा। और जब 18 काम तीनों ने किया है तो 18 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 6 से भाग देंगे, 3 दिन लगेगा। सवाल कहता है कि ए ने कुल कितने दिन काम किया, या ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी ने कुल 3 दिन तक साथ काम किया है, तो ए सिर्फ यही है, इसका मतलब ए ने कुल 3 दिन काम किया है। 3 दिन काम करने के बाद ए चला गया, इसका मतलब ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्लियर है? तो आप इसको वैसे ही समझते चलिए और आराम से लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? ये सवाल मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं इस सवाल को दोबारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। ध्यान से देखिए। ए बी सी 36, 54, 72, तो एलसीएम निकाला था, कितना हुआ था? 36, 54, 72 का 216। तो भाग देंगे 6 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में। अब फिर आपको इतना टाइम वर्क के हर सवाल में करना है, ये क्लियर है आपके लिए? अब आपको ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है। कहता है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तो जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसको लिखते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। फिर कहता है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि पहले किसने छोड़ा। तो चूंकि बी ने 12 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब बी पहले चला गया। तो जब बी पहले चला जाएगा तो बचेगा कौन? ए और सी। ठीक है। अब फिर कहता है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया। अब ए और सी हैं और 8 दिन पहले ए चला गया, मतलब ए चला जाएगा तो कौन बचेगा? सी। और जब ए चला जाएगा उसके बाद 8 दिन तक काम होगा, चूंकि 8 दिन पहले ए गया है तो 8 दिन सी ने अकेले काम किया। और सवाल कहता है कि जब बी गया है तो 12 दिन तक काम हुआ, तो 12 दिन में, इस 12 दिन में सी ने अकेले 8 दिन काम किया, इसका मतलब ए और सी ने कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। क्योंकि जब बी गया है उसके बाद 12 दिन ही काम होना चाहिए। तो देखिए 4 और 8 मिला के 12 हुआ। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां से हमको क्या करना है, ये देखना है कि सी अकेले 8 दिन में कितना काम करेगा। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में 24 काम करेगा। ए और सी 4 दिन में, तो ए एक दिन में 6 काम और सी एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना? 6 और 3 9, 36 काम होगा। तो अभी तक टोटल 36 और 24 60 काम हो गया। टोटल काम था 216, 216 में से 60 काम हुआ है, इसका मतलब बचा कितना? तो 156 काम बच गया है। और ये 156 काम किसने किया? ए बी और सी ने किया है। तो जब ए बी सी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 4 10 और 3 13 काम होगा। तो 156 काम होने में कितना टाइम लगेगा? 13 से भाग दे देंगे, तो 13 से 156 में भाग देंगे तो आएगा 12। मतलब ए बी और सी ने कुल 12 दिन काम किया है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि सी ने कितने दिन काम किया। तो आप देखिए सी कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है 12 दिन में, यहाँ भी है 4 दिन में, यहाँ भी है अकेले 8 दिन। तो सी ने कुल 12 4 16 और 8 24 दिन, सी ने कुल 24 दिन काम किया।
यहीं पे अगर ये पूछा जाता कि ए ने कुल कितने दिन काम किया, तो देखिए ए यहाँ भी है और यहाँ भी, जहाँ जहाँ ए होता है उसका टाइम जोड़ देते, तो ए 12 दिन और इधर 4 दिन, ए ने 16 दिन काम किया, बी ने कुल 12 दिन काम किया। या छोड़ने का पूछा जाता, जो भी पूछा जाएगा उसका उत्तर आप इससे आराम से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि ए अकेले किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था कि कार्य क्षमता आपकी अगर अधिक रहेगी तो टाइम कम लगेगा, कार्य क्षमता कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी किसका भाई, तो ए और बी की कार्य क्षमता, तो ए अनुपात बी, चूंकि दोनों का परसेंटेज में दिया है तो हम लोग रेशियो में लिख लेंगे। कह रहा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। और मैंने परसेंटेज के वीडियोस में आपको बताया था कि अगर प्रतिशत शब्द यूज हुआ है, अगर वहां पे आप किसी क्वांटिटी को मानते हैं तो हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। इसका मतलब अगर हम बी की कार्य क्षमता को मान लेते हैं 100, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 160। तो आप 0 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, तो कितना हो गया, 8:5। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी कार्य क्षमता का अनुपात 8:5 है तो आपके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात 5:8 होगा। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग पहले कैपेसिटी निकाल लेंगे, फिर टाइम अगर निकालना होगा ए और बी का तो कितना हो जाएगा, बस इसी कैपेसिटी के रेशियो को उलट देंगे, 5:8 उल्टा हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि यदि ए अकेले किसी काम को 80 दिन में करता है, यहाँ क्या कहता है कि ये ए अकेले यदि किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी उस काम को 8 दिन में, दोनों का कंपैरिजन दिया गया है। तो कह रहा है ए 80 दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, 5 को 80 बनाएंगे तो 16 से गुना करेंगे, तो इसको भी 16 से गुना करना पड़ेगा चूंकि रेशियो है। तो 16×5 80 और 16×8 128। मतलब ये कि अगर ए किसी काम को 80 दिन में करेगा तो बी उस काम को 128 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटी निकालेंगे, किसका, ए और बी का। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, मतलब बी से तुलना किया गया है तो बी को मान लेंगे 100, तो ए का कितना हो गया 140, चूंकि बी से 40% ज़्यादा है। तो 40% 100 का कितना होता है 40, तो ए की कार्य क्षमता 140, तो 20 से भाग देंगे 5 और ये 7। तो फिर अगर हम टाइम की बात करेंगे ए और बी के लिए तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 5:7। और सवाल कह रहा है कि यदि बी अकेले उस काम को 14 दिन में समाप्त करता है, तो ये टाइम का अनुपात क्या बताता है कि ए अकेले यदि किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी उसे 7 दिन में करता है। सवाल में कह रहा है 14 दिन, इसका मतलब 14 से कंपेयर करना है, तो 7 को 14 बनाना है, 2 से गुना कर दीजिए, तो चूंकि 7 में करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। मतलब अगर बी किसी काम को 14 दिन में करेगा तो ए उस काम को 10 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, y की कार्य क्षमता x की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। तो फिर आइए कैपेसिटी x y, कह रहा है y की कार्य क्षमता x की 3 गुनी है, मतलब अगर x 100 है तो y कितना है 300 है। कटा दीजिए 1:3। तो अगर टाइम की बात करेंगे x और y के लिए तो कितना हो जाएगा 3:1, मतलब x किसी काम को अगर 3 दिन में करता है तो y 1 दिन में करता है। तो कह रहा है किसी काम को समाप्त करने में x y से 12 दिन अधिक समय लेता है। तो दोस्तों डिफरेंस दिया गया है कि x और y के द्वारा लिए गए समय का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 12 दिन का है। और यहाँ सवाल, यहाँ जो हम लोगों ने टाइम निकाला उसमें अंतर कितना है 2 दिन, मतलब 2 यूनिट किसके बराबर 12 के बराबर। ये हम लोग परसेंटेज में पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 यूनिट किसके बराबर 6 के बराबर, 12 में 2 से भाग दे देंगे। तो अब जब 1 यूनिट 6 के बराबर है तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 यूनिट 18 के बराबर, 1 यूनिट 6 के बराबर। तो जब दोनों मिलेंगे तो एक्स है तो एक्स ले लेंगे, एक्स वाई,
तो x को लगा 18 दिन, y को लगा 6 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो 18 दूना 36, 6 6 36। तो जब दोनों मिलेंगे तो x एक दिन में 2 काम करेगा, y एक दिन में 6 काम करेगा, तो टोटल 36 काम है। एक साथ करने में कितना टाइम लगेगा 36/8 टाइम। तो 4 दूना 8, 4 9 36, तो 9/2, 4 सही 1/2 या 4.5 दिन। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कहता है कि m की कार्यक्षमता n की कार्यक्षमता से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो m और n अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए कैपेसिटी किसका m और n का, m की कार्यक्षमता n की कार्यक्षमता से 20% कम है, तो n को मान लेंगे 100, तो n का कितना हो जाएगा 80। तो 20 से 5, 20 से 4। तो टाइम की अगर बात करेंगे हम लोग m और n का टाइम, तो कितना हो जाएगा 5:4, मतलब m को अगर 5 दिन लगता है तो n को 4 दिन लगता है। सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू माना है। तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू मानेंगे तो हम क्या करेंगे, ये सीधा सीधा 5 और 4 9 20 के बराबर नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे दोनों के बीच कॉमन फ्रैक्शन मान लिया x, तो 5x और ये 4x। मतलब m किसी काम को अगर 5x डेज में करता है तो n 4x डेज में करता है। तो अगर हम निकालेंगे दोनों का एक साथ, तो 1/5x प्लस 1/4x बराबर, दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम 1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, ये 4 + 5 बराबर 1/20, 20 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया 9। और जब x बराबर 9 हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5x है तो 5 × 9 कितना हो जाएगा 45, और 4 × 9 कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब m अकेले किसी काम को 45 दिन में करेगा और n अकेले उस काम को 36 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है a किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि b उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है कि चूंकि a 2/5 भाग 2/5 भाग कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है। तो अगर पूरा काम करेगा एक भाग, तो 6 × 5/2, चूंकि 6/2/5 तो उलट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, तो 15 दिन हो गया। वैसे ही b अगर 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो b एक काम या एक भाग कितने दिन में करेगा 10/1/3, तो उलट जाएगा, ये 3 है, तो 10 × 3 30 दिन में। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए a और b, तो a करता है 15 दिन में, b करता है 30 दिन में, तो 15 30, दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 15 दूना 30, 30 इकाई 30। तो जब दोनों मिलेंगे a और b, तो टोटल काम कितना है 30, और जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 2 और 1 3 काम होगा, तो टोटल काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा 10 दिन। तो a और b मिलकर पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आज हम इतने ही सवालों को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ कुछ नए सवालों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जाते जाते फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं और आपको इसका लाभ हमेशा मिलते रहना चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो चैनल पर नए हैं उनसे खासकर आग्रह है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इस बात का मैं भरोसा देता हूं, और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं टाइम वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 6 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और कार्य बारी बारी से एक एक दिन में किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसमें यह कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और कार्य बारी बारी से एक एक दिन में करने का मतलब एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। तो अब हम ये बात करें जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी टाइम वर्क में इस तरह का आता है कि ए बी सी डी जो भी हो, जितने दिन में काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है अकेले। तो फिर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो इस 30 को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस 30 को हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं 30 में। तो 30 में भाग देंगे 6 से तो 5 बार में, और 10 से भाग देंगे 3 बार में। ये उस व्यक्ति का एक दिन का काम निकलता है, मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब सवाल कहता है कि ए काम शुरू करता है और कार्य बारी बारी से एक एक दिन में किया जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। अब इसका मतलब ये है कि मैंने बताया एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो सपोज करिए एक दिन बी ए काम किया, एक दिन बी काम किया, अगले दिन ए काम किया, अगले दिन बी काम किया। तो उस एक दिन में ए कितना काम करेगा, 5। इस एक दिन में बी कितना काम करेगा, 3। तो आप देखिए कि इस 2 दिन में जितना काम हुआ है, अगले 2 दिन में उतना ही काम होगा, क्योंकि काम करने वाले तो 2 ही लोग हैं ना, ए और बी। तो पहले 2 दिन में जितना काम हुआ उतना ही अगले 2 दिन में काम होगा। तो पहले 2 दिन में कितना काम हुआ, 8 काम। 8 काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। और काम पूरा करना कितना है, 30। तो अब ये समझिए, जब 8 काम 2 दिन में हुआ है और 30 काम पूरा होना है, तो मैंने पहले भी बताया था कि क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल में 30 को देखेंगे आता है कि नहीं। तो 8 के मल्टीपल में 30 तो नहीं आता, लेकिन 8 के मल्टीपल में 30 के करीब कोई नंबर आएगा ना। तो 8 गुना 3, 2 गुना 3, 24 काम। मतलब हर 2 दिन में 8 काम होना है, तो ये 24 काम समाप्त होने में 6 दिन लगेगा। मतलब 6 दिन में 24 काम हो गया। अब आप समझिए कि हर दूसरे दिन के बाद बारी किसकी आएगी, ए की। मतलब 7वें दिन कौन आएगा काम करने, ए आएगा। तो ए आएगा और इस एक दिन में 5 काम कर देगा। लेकिन अभी तक 24 काम हुआ है, 5 काम और हो गया। काम करना है 30, तो 24 5 29 काम हुआ, एक काम और बच गया। तो अगले दिन कौन आएगा, बी। काम बचा हुआ है एक, तो इस एक काम को बी को करना है। और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 3 से भाग देंगे तो 1/3 दिन में बी काम समाप्त कर देगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 दिन। एक दिन ए ने काम किया 7 दिन और 1/3 दिन, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, 7 सही 1/3 दिन आपका उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करता है। कार्य इसी प्रकार चलता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए ए बी सी ए बी सी 12, 15, 20, ठीक है। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। भाग देंगे 5, 4, 3, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अब सवाल कहता है कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, और ये इसी प्रकार चलता रहता है जब तक काम समाप्त नहीं होता। ठीक है। तो आप देखिए कि पहले दिन में ए कितना काम करेगा, 5। अगले दिन बी कितना काम करेगा, 4। अगले दिन सी कितना काम करेगा, 3। तो इस 3 दिन में कितना काम हुआ, 5, 4, 9, 3, 12। 12 काम हुआ है कितने में, 3 दिन में। अब इसका मतलब ये फिर अगले 3 दिन तक यही काम होना है, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ये तब तक चलता रहेगा ये सीरीज, जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो 12 काम हुआ 3 दिन में, टोटल काम है 60। तो अगर 12 को 60 बनाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो दिन में भी 5 से गुना करिए। तो 60 काम
कितने दिन में होगा? 15 दिन में होगा। तो सवाल में पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है। कार्य इसी प्रकार चलता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो फिर सवाल में 10, 15, 30 दिया है, तो आइए ए बी सी 10, 15, 30 एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 30 भाग दीजिएगा 3, 2, 1। अब फिर वही, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, फिर आगे ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा। तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि काम समाप्त नहीं होगा। तो पहले दिन ए कितना काम करेगा? 3। अगले दिन बी कितना काम करेगा? 2। अगले दिन सी कितना काम करेगा? 1। तो इस 3 दिन में जितना काम हुआ है, अगले 3 दिन में फिर उतना ही काम होगा, क्योंकि यही 3 लोग काम करने आने वाले हैं अल्टरनेट डेज में। तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 3, 2, 5 और 1, 6 काम। तो 6 काम होने में कितना टाइम लग गया? 3 दिन। तो 30 काम होने में कितना टाइम लगेगा? 6 को 5 से गुना कर देंगे तो 30 निकल जाएगा। तो 3 में भी 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दिन। तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी, सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है तथा तीसरे दिन सी काम करता है। काम इसी प्रकार चलता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए देखते हैं। 10, 15 और 20। तो ए, बी, सी 10, 15, 20। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। फिर सवाल वही है कि पहले दिन ए काम किया, अगले दिन बी काम किया, उसके अगले दिन सी काम किया, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन सी काम करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो इस पहले दिन में ए कितना काम करेगा? 6। अगले दिन बी कितना काम करेगा? 4। अगले दिन सी कितना काम करेगा? 3। तो आप देखिए फिर वही कि इस 3 दिन में जितना काम होगा, अगले 3 दिन में उतना ही काम होना है। ठीक है, तो अब इस 3 दिन में कितना काम हुआ? 6, 4, 10 और 3, 13। 13 काम हुआ कितने दिन में? 3 दिन में। टोटल काम होना है 60। तो हम क्या करेंगे? 13 को 60 के बराबर ले जाना है। 13 के मल्टीपल में 60 तो आएगा नहीं, लेकिन उसके क्लोज में कौन आएगा? 13 चौके 52। तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 52 काम 12 दिन में हो गया। टोटल काम था 60, 52 हो गया, बचा 8 काम। अब 8 काम अभी बचा है तो आगे करने वाला कौन है? ए। तो ए आएगा, एक दिन काम करेगा, और एक दिन में ए कितना काम करता है? 6। तो 6 काम हो गया। तो 52 और 6 58 काम हो गया। अब बचा फिर 2 काम, चूंकि टोटल 60 काम है, पूरा काम 60 है, 2 काम बचा। ये 2 काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो 2 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 4 से भाग देंगे, आधा दिन, 1/2 दिन। तो काम समाप्त हो गया। अब काम समाप्त होने में कितना टाइम लगा? 12 दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन फिर ए आकर काम किया, फिर आधा दिन बी काम किया। तो टोटल टाइम 12 और 1 13, और ये आधा 13 सही 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि ए, बी, सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहले हम लोग जो टाइम वर्क में करते हैं वो करते हैं। 12, 15, 20 दिया है तो ए बी सी 12, 15, 20 एलसीएम निकालेंगे 60, ये 5, ये 4, ये 3। ये क्लियर है? ये आप अब तक समझ गए होंगे आप लोग कि सारे टाइम वर्क में ये हम लोगों को करना है। अब इससे आप यूज टू हो गए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से,
और स्टेटमेंट को समझ के लिखना है, क्योंकि टाइम वर्क में स्टेटमेंट ही महत्वपूर्ण है। इवन टाइम वर्क ही नहीं, पूरे के पूरे अरिथमेटिक में स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं इसमें क्या रहा है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ए तो रोज काम करने आएगा, लेकिन ए के साथ एक दिन बी आएगा, फिर ए के साथ एक दिन सी आएगा, फिर अगले दिन ए और बी आएंगे, फिर अगले दिन ए और सी आएंगे, तब तक जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो इस पहले दिन ए और बी आएंगे तो कितना काम होगा? ए काम करता है एक दिन में 5, बी काम करता है एक दिन में 4, तो दोनों साथ आएंगे तो 5 और 4 9 काम होगा एक दिन में। फिर अगले दिन ए और सी आ रहे हैं तो ए काम करेगा 5 और सी काम करेगा 3, तो 5 और 3 8 काम होगा। अब देखिए इस 2 दिन में जितना काम हुआ है उतना काम फिर अगले 2 दिन में होना है, फिर अगले 2 दिन में उतना काम होना है। तो हम देखेंगे कितना काम हुआ, 9 और 8 17 काम। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। टोटल काम कितना करना है? 60। तो अब 17 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, उसके आसपास जाएंगे। तो 17 के टेबल में उसके आसपास कौन जाएगा? 17 गुना 3, 17 गुना 3 कितना होता है? 51। तो 51 काम कितने दिन में हो गया? 6 दिन में। टोटल 60 काम करना था, 51 हो गया, बचा कितना? बचा 9 काम। और अब बारी किसकी आएगी? ए और बी की। और ए और बी आएंगे, ए बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। तो 9 काम बचा था और 9 काम ये कर देते हैं तो काम समाप्त हो जाएगा ना एक दिन में। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 दिन पहले काम हुआ था, एक दिन और हुआ, टोटल टाइम कितना हो गया? 7 दिन। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए ए बी सी 10, 15, 30, एलसीएम कितना होगा? 30। तो 3, 2, 1। सवाल वही जो पिछले सवाल में कह रहा है, एक दिन ए और बी काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और बी काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे। ये तब तक होगा जब तक काम समाप्त नहीं होता। तो इस एक दिन में ए बी मिलके कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 काम। ए और सी मिलके 3 और 1 4 काम। तो इस 2 दिन में जितना काम होना है अगले 2 दिन में उतना ही काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 और 4 9 काम। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। तो फिर टोटल काम करना है कितना? 30। 9 काम 2 दिन में हो रहा है तो 30 काम। 9 गुना 3 2 गुना 3, तो 27 काम 6 दिन में होगा। काम है टोटल 30। अभी बच गया कितना काम? 3 काम। तो अगले दिन बारी किसकी आएगी? ए और बी की। और ए और बी मिलके एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं। अभी हमारा बचा है 3 काम। 30 काम में से 27 काम हो गया था, 3 काम बचा है। और ए और बी आएंगे तो एक दिन में 5 काम करते हैं। 3 काम करने में क्या करेंगे? भाग दे देंगे 5 से। एक दिन में जितना काम करते हैं उससे भाग देंगे, तो उनको लगेगा 3/5 दिन। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 दिन यहाँ हुआ, 3/5 दिन हुआ यहाँ हुआ, तो 6 सहित 3/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए ए बी सी कितना था? 12, 15 और 20। 12, 15, 20 एलसीएम हो गया 60। भाग देंगे 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। अब फिर स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट कहता है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों ए के साथ काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले दिन ए आएगा काम करने, एक दिन काम करेगा, अगले दिन ए तो काम करेगा ही, चूंकि ये तो पूरा सारा दिन काम कर रहा है, ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। फिर अगले दिन ए अकेले आएगा,
फिर अगले दिन ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। यही स्टेटमेंट कह रहा है। मेन आपको स्टेटमेंट समझना है। यदि आप स्टेटमेंट समझ गए तो आपसे सवाल बन गया। स्टेटमेंट नहीं समझेंगे सवाल घंटों ले लेगा। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों ए के साथ काम करते हैं। क्लियर है? लिख लिया? तो पहले दिन देखना ए कितना काम करेगा, 5 काम। अगले दिन ए बी सी तीनों हैं तो एक दिन में 5 4 9 3 12 काम। तो आप देखिए इस 2 दिन में जितना काम हुआ अगले 2 दिन में उतना ही काम होगा। तो फिर 2 दिन में कितना काम हुआ, 17 काम। 5 और 12 कितने दिन में, 2 दिन में। तो 60 काम टोटल करना है। तो अब 60 काम अगर आपको करना है, साठ काम टोटल करना है तो 17 गुना 3 2 गुना 3 51 काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में होगा। अब बचा कितना, 60 काम था, 51 हो गया, बचा कितना, 9 काम। और बारी किसकी आएगी, ए की। तो ए जब आएगा अगले दिन तो ए आएगा तो 5 काम करेगा। तो 51 और 5 56 काम हुआ। अभी भी काम बच गया कितना, 4 काम। अब ए बी सी तीनों आएंगे, बचा हुआ काम कितना है, 4। तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 4 9 3 12। 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 12 से भाग देंगे 3, 1/3 दिन लगेगा। तो कह रहा है टोटल टाइम बताइए। तो टोटल टाइम कितना, 6 दिन, एक 7 दिन और 1/3 दिन। तो 7 सही 1/3 दिन, ये हो गया आपका टोटल टाइम। क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 20 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। फिर वही सवाल है, सेम ए बी सी 20 30 60 एलसीएम हो जाएगा 60, भाग देंगे 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 इकाई 60। सवाल वही है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो ए पहले आएगा, एक दिन काम करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी और सी आ जाएंगे, फिर एक दिन काम होगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो इस एक दिन में ए आएगा, कितना काम करेगा, 3। अगले एक दिन में ए बी सी आएंगे, एक दिन में 3 2 5 और 1 6 काम होगा। तो इस 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम। कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। टोटल काम कितना है, 60। तो अब 60 काम करना है तो 2 दिन में 9 काम हुआ, तो 9 गुना 6, तो 2 गुना 6, 9 छके 54 काम कितने दिन में हुआ, 12 दिन में। अब इस 2 दिन के बाद 2 दिन का जो सीरीज है उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। तो जब ए आएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो अभी तक 54 काम और 3 57 काम हो गया, लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ। तो ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। तो फिर कौन आ गया, ए बी और सी। और ए बी और सी आएंगे, काम आपके पास बचा है 54 3 57 हुआ है, 60 काम था, बचा कितना, 3 काम। 3 काम ए बी सी को करना है। और ए बी सी एक दिन में 3 2 5 और 1 6 काम करते हैं। तो 3 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 1/2 दिन। तो कह रहा है टोटल टाइम बताइए। टोटल टाइम काम समाप्त होने में 12 दिन यहाँ लगा, एक दिन ए ने अकेले काम किया और आधे दिन में ए बी सी ने काम समाप्त कर दिया। तो 12 1 13 और आधा दिन, तो 13 सही 1/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब मुझे लगता है आपको इस बात की प्रैक्टिस हो गई होगी कि टाइम वर्क के सवालों में क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, और उसके बाद फाइनली स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट जैसे ही समझ जाएंगे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ सेकंड में, आपको टाइम नहीं लगना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नए सवाल लेकर आऊँगा आपके लिए टाइम वर्क के। तब तक हम विदा लेते हैं एक दूसरे से। ध्यान से रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनके लिए खास आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आगे चलकर आपको ये चैनल बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए हम समय और काम के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है इसमें कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं का ठेका लेते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको टाइम वर्क का एक कंसेप्ट याद रखना है, जो आप पहले भी जानते हैं, पहले भी मैंने उस पर डिस्कस किया है कि टाइम वर्क में टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क, सपोज कीजिए एक आदमी एक दिन में 2 पेन बनाता है, तो अगर हम 10 दिन की बात करें कि 10 दिन में वो आदमी कितना पेन बनाएगा, तो 10 दिन में 2 पेन के हिसाब से वो आदमी कितना पेन बनाएगा, 20 पेन बनाएगा। और ये जो 20 पेन है वो क्या है, वो टोटल वर्क है उस व्यक्ति का। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क बराबर क्या होता है, आदमी और गुना दिन। जितना आदमी हो कितना दिन काम करेगा उसके अनुसार उसका टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो ये पूरे इस तरह के सवालों में ध्यान देना है। तो सीधा सीधा आपको ये इतना सिंपल सवाल है, इतना अच्छा सवाल है कि अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी, लेकिन अगर आपको इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको ईजिली आपसे सॉल्व होगा और आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। जैसे सपोज करिए काम टोटल, मान लीजिए यहाँ से काम स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, अब काम है कितना, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। 50 आदमी हैं, 40 दिन काम करते हैं, तो वर्क बराबर मैन इंटू डेज। तो वर्क कितना हो गया हमारा, मैन है 50 और डेज है 40, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 50 गुना 40, तो 2000, टोटल हो गया 2000। तो अब सपोज कीजिए 50 आदमी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 50 आदमी काम स्टार्ट किए और 10 दिन तक काम किए, फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी चले गए, तो जब 5 आदमी चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 45। अब कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, इसका मतलब 45 आदमी हैं, तो ये 45 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे। जैसे ही 10 दिन पूरा होगा फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, तो अब कितने आदमी बचेंगे, 40। फिर ये 40 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, तो 40 में से फिर 5 चले गए, बच गए 35। फिर ये 10 दिन काम करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि ये तब तक लिखना है जब तक कि आपका टोटल डेज पूरा नहीं हो जाता। सवाल में क्या कह रहा है, 40 दिन, तो 10 20 30 40 दिन पूरा हो गया। अब हम रुक जाएंगे, देखेंगे कि टोटल वर्क हुआ कितना। तो पहले हम टोटल वर्क देख लेते हैं भाई। 50 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 50 गुना 10 कितना हो गया 500। फिर 45 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, 45 गुना 10 450। फिर 40 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 40 गुना 10 400। फिर 35 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो 35 गुना 10 350। तो अब ये 40 दिन का टारगेट था, 40 दिन पूरा हो गया, तो हम देख लेंगे कि 40 दिन में टोटल काम हुआ कितना। तो सबको ऐड कर दीजिए, 500 450 400 और 350। तो 450 और 350 कितना हो गया 800, 4 1200 और 5 1700। तो अभी तक टोटल 1700 काम हो गया। टोटल काम करना कितना था 2000, 1700 काम हुआ, तो बचा कितना 300 काम बचा है। अब 300 काम बचा है तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। 300 काम बचा है, 35 आदमी 10 दिन काम किए थे, इसका मतलब अब कितने आदमी बच जाएंगे, फिर चूंकि 5 आदमी चले जाएंगे तो बचेंगे कितना 30 आदमी। अब 30 आदमी है काम करने वाले, टोटल काम बचा हुआ है 300, तो होगा कितना, टाइम कितना लगेगा भाई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेज या टाइम जो भी कहिए, तो डेज बराबर वर्क बाई मैन। तो 300 में 30 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 10 आएगा। इसका मतलब 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो 300 काम हो जाएगा, काम समाप्त हो गया। तो पूछ रहा है कि अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कितना टाइम लगा देख लीजिए, 10 20 30 40 और 10 50, मतलब टोटल टाइम कितना लग गया 50 दिन लगा, पूरा काम हो गया समाप्त। क्लियर है। चलिए एक और सवाल पे बढ़ते हैं इसी टाइप का।
60 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पिछले सवाल की तरह है, फिर देखते हैं इसको। 60 आदमी ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन तक काम किया, कह रहा 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, तो 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 55। फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे 50। फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे 45। फिर ये 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, बचेंगे 40। अब आपको मैंने पहले कहा कि आपको देखना है कि टोटल दिन कितना है, 50 दिन। तो जैसे ही हमारा 50 दिन पूरा हो जाएगा, 10 20 30 40 10 50 पूरा हो गया, हम रुक जाएंगे। अब हमको देखना है कि टोटल वर्क हुआ कितना। तो 60 आदमी कितना वर्क करेंगे? 600। 55 आदमी कितना वर्क करेंगे? 550। 50 आदमी कितना वर्क करेंगे? 500। 45 आदमी 450। 40 आदमी 400। तो अब आपको टोटल वर्क देखना है कि 600 550 1150 500 1650 450 2000 2100 हो गया, 21 4 2500। तो अभी तक 2500 काम हो गया। अब 40 के बाद फिर क्या करेंगे? फिर 5 आदमी जाएंगे तो 35। फिर 10 दिन काम करेंगे, तो ये कितना काम करेंगे? 350। तो 2500 और 350 2850। फिर 5 आदमी चले जाएंगे तो बचेंगे 30। ठीक है, अब काम आपके पास कितना बचा है? 150, क्योंकि 30 आदमी अगर 10 दिन काम करेंगे तो 300 काम हो जाएगा। 300 काम तो है नहीं, काम है 150। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ कितना टाइम लगेगा भाई। तो 150 काम है और 30 आदमी है, तो 5 दिन लगेगा, काम हो जाएगा समाप्त। तो अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा? 10 20 30 40 50 60 और 5 65। इसका मतलब टोटल टाइम 65 डेज, मतलब 65 डेज में आपका काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक काम 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। उसने 300 आदमी काम पर लगाया तथा 60 दिनों के बाद उसे 100 आदमी और काम पर लगाना पड़ा, और तब काम 2 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 100 अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता? चलिए तो इसको देखते हैं। देखिए, देखने में सवाल ये आपको लंबा दिख रहा है, उलझाऊ दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत इजी सवाल है और आराम से सॉल्व होगा, और इतने आराम से सॉल्व होगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने आराम से सॉल्व हो रहा है। तो लगातार वीडियो पे बने रहिए, ये सवाल कैसे सॉल्व हो रहे हैं आसानी से वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, और आप अच्छा महसूस करेंगे ऐसे सवालों को सॉल्व करके। और अगर आपके पास ऐसे सवाल और आते हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ऐसे सवालों को। इसका उत्तर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो कह रहा है ठेकेदार 80 दिन में काम समाप्त करने का ठेका लेता है और 300 आदमी काम पर लगाता है। 60 दिनों के बाद उसे 100 आदमी काम पर और लगाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो 300 आदमी थे, ये 300 आदमी 60 दिन तक तो काम किए ना, 60 दिन तक काम किए, क्योंकि कह रहा है कि 80 दिन में लिया है ठेका और उसको लगा कि काम समाप्त नहीं हो पाएगा अपने टारगेट पे, तो उसने 100 आदमी और लगा लिए 60 दिन के बाद। मतलब 60 दिन तक 300 आदमी ही काम करेंगे। तो 300 आदमी 60 दिन काम करेंगे तो कितना टोटल वर्क होगा? 300 गुने 60, चूंकि अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने कि वर्क इज इक्वल टू कितना? वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज। तो कितना काम हो गया भाई? आपका काम हो गया 1800। अब सवाल क्या कहता है कि 100 आदमी काम पर और लगाना पड़ा, और तब काम 2 दिन पहले समाप्त हो गया। तो भाई 80 दिन में काम समाप्त करना था, 60 दिन तक काम हो चुका है, तो बचा कितना? 20 दिन। और अगर 2 दिन पहले समाप्त हो गया, इसका मतलब कितने दिन में समाप्त हो गया? 18 दिन में काम समाप्त हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब 100 आदमी बढ़ गए, तो आदमी कितने हो गए? 400। तो ये जो 400 आदमी काम करेंगे कितने दिन काम करेंगे? 18 दिन। चूंकि 20 दिन और टाइम था आपके पास, 2 दिन पहले काम समाप्त हो गया, मतलब 18 दिन लगा। तो अब 18 दिन में कितना काम हो गया? 18 गुना 400, 7200 काम हुआ। तो अभी तक टोटल वर्क हुआ कितना? 1800 में 7200 जोड़ दीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 18,000 है, तो 25,000
200, इतना टोटल वर्क हुआ। अब सोचिए कि अगर ये 400 आदमी ये एक लगाया है, अगर ये 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो उसके पास तो 300 आदमी थे। तो अगर 300 आदमी होते तो ये काम करने में कितना टाइम लगता? तो 300 से भाग दे देते हैं टोटल काम में, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से भाग देंगे, 3 8 24 और 3 चौके 12, मतलब कितना टाइम लगता है? 84 दिन लग जाता है। अगर ये 100 आदमी काम पर एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो 84 दिन लगता, और पहले लगना था कितना? 80 दिन। तो कह रहा काम कितने दिन विलंब से समाप्त हुआ? तो भाई 80 दिन में करना था, 84 दिन लग जाता, तो 4 दिन विलंब से काम समाप्त होता। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया ना? ऐसे ही चलते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आप टाइम वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कैसे सॉल्व हो गया। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला सवाल है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी 10 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले यदि पूरा काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले देखिए, करना तो पुराने नियम से ही है, लेकिन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो सोचिए, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कोई काम समाप्त करते हैं, तो अगर एक दिन के काम की बात करेंगे तो कितना होगा? 1/12। फिर कहता है कि दोनों मिलकर 7 काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब 8 दिन तक दोनों ने 7 काम किया है, तो ए और बी के एक दिन का काम 1/12 हो गया। तो ए और बी के 8 दिन का काम कितना होगा? 1/12 और गुना 8, 4 से भाग देंगे, 2/3। अब इसमें सोचिए, ये हम लोगों ने प्रतिशत में भी किया था कि 2/3 फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब है ये है टोटल वर्क। जो डिनोमिनेटर में होगा, जो हर में होगा, वो टोटल वर्क होगा, और जो ऊपर है, और जो ऊपर होता है न्यूमरेटर में होता है, वो होता है रिक्वायर्ड या फिर किया गया काम। मतलब ये है कि ए और बी ने मिलकर 8 दिन में 3 में से 2 काम कर दिया, तो बचा कितना? 1 काम। शेष काम कितना हो गया? 1। अब सवाल देखिए, सवाल कहता है कि शेष काम को बी 10 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब 3 में से 2 काम हो चुका है, बचा है 1 काम। तो 1 काम को अगर बी 10 दिन में समाप्त करेगा, 1 काम को बी अगर 10 दिन में समाप्त करेगा, तो पूरा कार्य यदि बी अकेले करे, तो पूरा कार्य है कितना? 3। तो अगर पूरा कार्य बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा? तो जब 1 काम 10 दिन में करता है, तो 3 काम को अगर बी को करना हुआ तो कितना टाइम लगेगा? 10 गुना 3, 30 दिन। हो गया सॉल्व। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ऐसे ही एक और सवाल को देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा? 1/6। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी के 4 दिन का काम कितना होगा? 4/6, 2, 3, तो 2/3। मतलब ये है कि 3 में से 2 काम ए और बी ने 4 दिन में कर दिया, तो बचा कितना? शेष बचा, शेष काम कितना हो गया? 3 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा? 1। अब सवाल कहता है कि शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है, तो चलिए शेष काम 1 बचा है, तो 1 काम बी
एक काम बी 5 दिन में करेगा। तो अगर पूरा काम करना होगा तो पूरा काम है कितना 3, तो 3 काम अगर बी को करना होगा तो कितना टाइम लगेगा 5 गुना 3 15 दिन। तो बी अकेले काम करेगा तो उसको 15 दिन लगेगा। अब सवाल कहता है कि ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी का तो मिल गया कि बी अकेले काम करता है तो 15 दिन लगेगा। अब आइए सवाल में पहले तरीके से कह रहा है ए और बी दोनों मिलते हैं तो 6 दिन में काम समाप्त होता है, और बी अकेले करेगा तो 15 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 15, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। 6 15 का एलसीएम कितना हो गया 30, भाग देंगे 6 पंचे 30, 6 5 30 और 15 दूना 30। मतलब ये कि ए और बी एक दिन में अकेले ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और बी एक दिन में अकेले 2 काम करता है। तो अगर बी अकेले एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलते हैं तो 5 काम होता है, इसका मतलब ए कितना काम करता है, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे, इसका मतलब ए 3 काम करता है। तो अगर ए 3 काम करता है एक दिन में और पूरा 30 काम करना है ए को, तो कितना टाइम लगेगा 3 से भाग देंगे, ए अकेले काम करेगा तो 10 दिन लगेगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए 5 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को पहले क्या करना है, पहले ए और बी के 9 दिन का काम निकालना है। 9 दिन का काम निकालना है तो ये करते हैं 12 दिन में। तो 9 दिन का काम कितना होगा 1/12 और गुना 9, कटाएंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, मतलब 3/4। इसका मतलब 4 में से 3 काम इन दोनों ने मिलकर 9 दिन में कर दिया। तो बचा कितना शेष, भाई शेष बचा 4 में से 3 माइनस हो गया तो बचा 1। अब कह रहा है कि शेष काम ए 5 दिन में करता है। इसका मतलब एक काम अगर से एक काम जो शेष है वो ए कितने दिन में करता है 5 दिन में। तो टोटल काम कितना है 4। तो अगर 4 काम ए करेगा तो कितना टाइम लगेगा 5 गुना 4 20 दिन लगेगा। तो ए का तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए का तो निकल गया, अब बी का चाहिए। तो चलिए बी का चाहिए। तो ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगता है। ए अकेले करता है तो 20 दिन लगता है। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 20 का एलसीएम 60, भाग देंगे 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। इसका मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है। तो बी कितना काम करेगा 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 काम, तभी तो दोनों मिलेंगे तो 5 काम होगा। तो बी एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, भाग दे देंगे 30। तो बी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। सवाल पूछा गया था ए और बी अलग अलग, तो ए को 20 दिन लगेगा, बी को 30 दिन लगेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में 7/8 भाग तथा बी और सी मिलकर एक दिन में किसी काम का 5/8 भाग पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका रिप्लाई दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगले वीडियो में हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे निश्चित रूप से। और आप देखेंगे कि ये सवाल ऐसे ही सॉल्व हो रहा है चुटकियों में, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन भी है। जबकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो यही सवाल कई बार ऐसा लगता है कि इतना टफ सवाल है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूँगा। और आज यहीं तक क्लास एंड करेंगे। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। जैसा मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि इस चैनल पर आपको मैथ्स, जीएस और करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे
और ये चैनल आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। अगले वीडियो तक हम विदा लेते हैं आपसे और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को वॉच करते रहिए। चैनल आपके लिए भरपूर सहयोग लेकर आएगा और लाभकारी साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइम और के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को एक दिन में 7/8 भाग तथा बी और सी मिलकर एक दिन में किसी काम का 5/8 भाग पूरा कर सकते हैं, तो ए बी सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था आप लोगों के लिए कि आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के दीजिए। तो धीरेन्द्र ने इसका आंसर दिया भी था, तो हम इसको आगे अब डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये समझना है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम का एक दिन में 7/8 भाग और बी और सी एक दिन में 5/8 भाग तथा पूरा करते हैं, तो ए बी सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का अनुपात निकालिए। तो अब देखिए कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम का एक दिन में 7/8 भाग पूरा करते हैं। ये हम लोग परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं कि 7/8 लिखने का मतलब क्या हुआ। 7/8 लिखने का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, वो क्या होता है, वो टोटल वैल्यू होता है, और जो न्यूमरेटर में होता है, जो अंश में होता है, वो रिक्वायर्ड वैल्यू या किया गया वैल्यू होता है। तो ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक दिन में किसी काम का 7/8 भाग, इसका मतलब अगर टोटल काम 8 है तो 8 में से 7 काम ए और बी ने एक दिन में कर दिया। इसका मतलब है कि अगर एक दिन में काम को समाप्त कर देना है तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम होगा 1, चूंकि 8 में से 7 तो हो ही गया, 1 होगा, और ये बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। तो सी एक दिन में अगर तीनों काम करेंगे तो सी एक दिन में एक ही 8 काम का एक भाग करेगा, मतलब एक काम करेगा। फिर कहता है कि बी और सी मिलकर एक दिन में किसी काम का 5/8 भाग पूरा करते हैं। तो अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी मिलकर 5/8 भाग पूरा करते हैं। इसका मतलब 8 काम का 5 काम बी और सी मिलकर कर देते हैं एक दिन में। तो अगर एक दिन में काम को समाप्त करना है, तीनों लोग मिलकर करेंगे, इसका मतलब कौन मिसिंग है, ए कितना काम कर रहा है, 8 में से 5 काम बी और सी ने किया है, तो ए कितना काम करेगा, 3। तो अब सोचिए अगर एक दिन में काम की बात करें तो एक दिन में ए 3 काम करता है, सी एक काम करता है, और एक दिन में अगर 8 काम टोटल होता है तो बी कितना करेगा, ए किया 3 काम, सी किया 1 काम, बचा कितना, 8 में से 3 और 1 4 माइनस कर देंगे, तो 8 में से 4 माइनस कीजिएगा कितना आएगा, 4। तो बचा हुआ काम 4 है, तो ये 4 कौन करेगा, बी करेगा। तो अगर एक दिन की काम की बात करें तो एक दिन में सी 1 काम करता है, ए 3 काम करता है और बी 4 काम करता है। आपसे पूछा गया कि एक दिन में ए बी और सी के द्वारा किए गए काम का अनुपात निकाल लें। तो ए बी सी के काम का अनुपात कितना होगा, ए 3 काम, बी 4 काम और सी 1 काम। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको सोचना है, जो आप पढ़ते आए हैं उसको यूटिलाइज करना है। आपको सीखना है कि कैसे हम जो चीज़ें परसेंटेज में पढ़ चुके हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, या आने वाले चैप्टर्स में भी आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। इसके लिए उन्हें 6,000 रुपये दिया जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि जहाँ कहीं भी आपको ए बी सी दिख जाएं और उनके द्वारा किए गए काम के लिए उनके दिनों की संख्या दिख जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन डायग्राम पे चलना है। तो क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और दिन कितना है, ए के लिए 12 दिन, बी के लिए 15 दिन और सी के लिए 20 दिन। सवाल में यही है 12, 15 और 20। तो उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना, 60, फिर भाग देंगे। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60।
तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 60 हमारा टोटल वर्क होता है, 60 टोटल वर्क होता है, और ये ए के एक दिन का काम होता है, ये बी के एक दिन का काम होता है, ये सी के एक दिन का काम होता है। दूसरी बात यह है कि सवाल में कह रहा है कि उन्हें 6,000 रुपया दिया जाता है, कुल मिलाकर उनको 6,000 रुपया दिया गया है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो आप ये समझिए कि अगर टोटल वर्क के लिए 6,000 रुपया मिला है, तो देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है 5, बी एक दिन में कितना काम करता है 4, और सी एक दिन में कितना काम करता है 3। मतलब ये है कि इनके द्वारा जो किया गया काम है वो अलग अलग है, मतलब तीनों की कार्य क्षमता अलग है। तो सीधा सा ये रूल है कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। तो अगर सब मिला के इनको 6,000 रुपया मिला है, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो टोटल वर्क में ए जितना करेगा उस अनुपात में उसको पैसा मिलेगा। तो अगर हम ए के हिस्से की बात करें, ए का हिस्सा, तो ए के हिस्से की अगर हम बात करें तो देखिए एक दिन के काम की बात करें तो 5, 4, 9, 3, 12, अगर तीनों काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम होगा, और 12 में से ए कितना करेगा 5, तो उस 12 काम में 5 का हिस्सा ए को मिल जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा 5/12 गुना जितना पैसा मिला है उसका 5वां हिस्सा मिलेगा, तो 6,000, तो भाग दे दीजिएगा, तो 12 पंचे 60, तो ये हो गया 500, तो 5 गुना 500, 2500 रुपया ए का होगा। तो ऐसे ही अगर बी का हिस्सा पूछता है तो 4/12 गुना 6,000, सी का हिस्सा पूछेगा तो 3/12 गुना 6,000, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका निकाल देना है। सीधा सा फंडा ये है कि जो व्यक्ति जिस अनुपात में काम करेगा उसी अनुपात में उसको पैसे भी मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है अगले टाइप का कि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोस्तों ऐसे सवालों में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सवाल कह रहा है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के। इसका मतलब है कि एक आदमी जितना काम करेगा उतना काम करने के लिए उतने समय में 2 औरतों की ज़रूरत होगी, और एक आदमी या 2 औरतें जितना काम करेंगी उतना काम करने के लिए उतने समय में 3 लड़कों की ज़रूरत होगी। मतलब ये कि जो एक आदमी की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 2 औरतों की कैपेसिटी के बराबर है, और ये कैपेसिटी 3 लड़कों की कैपेसिटी के बराबर है। मतलब ये कि अगर आदमी और बच्चों की कैपेसिटी की तुलना करें तो एक आदमी की क्षमता 3 बच्चों की क्षमता के बराबर। अगर आदमी और औरतों की क्षमता की बात करें तो एक आदमी की क्षमता 2 औरतों की क्षमता के बराबर। अगर औरतों और बच्चों की क्षमता की बात करें तो 2 औरतों की क्षमता 3 बच्चों की क्षमता के बराबर। तो ऐसे सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनके क्षमताओं को इक्वेट करना है कि कितना आदमी कितनी औरतों के बराबर है, कितने बच्चों के बराबर है, या कितनी औरतें कितने बच्चों के बराबर हैं, या कितने आदमियों के बराबर है। पहले तो ये सीखना है। दूसरी बात आगे कहता है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। इसका मतलब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि एक आदमी बराबर 2 औरतें बराबर 3 बच्चे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबको एक यूनिट में चेंज करना है। एक यूनिट में चेंज करने का मतलब यह है कि सबको या तो आदमी में बदल दीजिए, या तो औरत में बदल दीजिए, या बच्चे में। तो देखिए एक आदमी बराबर 2 औरतें, तो हम लोग क्या करते हैं औरतें में ही चेंज कर देते हैं। तो अगर हम लोग फिर 2 औरत बराबर 3 बच्चे, तो अगर एक बच्चे की बात करें तो एक बच्चा बराबर 2/3 औरत। अब सवाल में पूछा गया है कि अगर एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो मैंने कहा कि सबको एक यूनिट में बदलिए। एक आदमी बराबर कितना औरत, 2 औरत, तो इसको लिखेंगे 2 औरत प्लस एक औरत, ये औरत में है ही, इसको उसी में रखना है, प्लस एक बच्चा, तो एक बच्चा बराबर 2/3 औरत। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 औरत प्लस 3 औरत
प्लस 2 औरत बराबर कितना हो गया, 6 3 9 2 11, 11/3 औरत। मतलब एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा किसके बराबर, 11/3 औरत के बराबर। अब सवाल में कहता है कि एक आदमी अथवा दो औरतें या अथवा 3 लड़के किसी काम को 55 दिन में करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक आदमी किसी काम को 55 दिन में करता है, 2 औरतें उसी काम को 55 दिन में करती हैं और 3 लड़के उसी काम को 55 दिन में करते हैं। तो अगर हम लोगों ने औरत में चेंज किया है तो हम क्या करेंगे, हमको देखना यह है कि 2 औरत किसी काम को 55 दिन में करती हैं, तो लिखेंगे कि 2 औरत किसी काम को 55 दिन में करती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क बराबर कितना, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। तो मैन, अब मैन की जगह मैन हो, वुमेन हो या बॉयज हो, क्या फर्क पड़ता है। तो 2 औरतें किसी काम को 55 दिन में करती हैं, तो कह रहा है एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, मतलब 11/3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेज निकालेंगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। औरत तो आप काट दीजिए, औरत से 2 गुना 55 गुना 3/11, 11 से कटाएंगे 5 बार में, तो 5 तिहाई 15 दूना 30, कितना हो जाएगा, 30 दिन। आंसर हो गया। क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ आदमी, औरत, बच्चा वाला सवाल आए तो वही करना है, सबको एक यूनिट में बदल देना है। उसके बाद मैन इंटू डेज का फॉर्मूला यूज करिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है कि 3 आदमी, 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर किस एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है, तो कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले आइए, पहले कहता है प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है। इसका मतलब क्या है कि एक औरत की जो क्षमता है वो 2 आदमियों की क्षमता के बराबर है। तो एक औरत बराबर 2 आदमी। फिर कहता है कि प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। इसका मतलब एक बच्चा बराबर 1/2 आदमी, क्योंकि एक बच्चे की क्षमता आधे आदमी के बराबर है। अब सवाल कहता है कि 3 आदमी, 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में करते हैं। तो चलिए 3 आदमी, 4 औरत तथा 6 बच्चे, 4 औरत तथा 6 बच्चे। तो क्या करेंगे, पहले सबको चेंज करेंगे एक यूनिट में। तो चलिए, एक औरत बराबर 2 आदमी, तो 3 आदमी, पहले औरत में, क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया कितनी औरतें मिलकर, तो चूंकि औरतों में सवाल पूछा गया तो क्या करेंगे, सबको औरत में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 3 आदमी, एक औरत बराबर 2 आदमी, तो एक आदमी बराबर 1/2 औरत। तो 3 आदमी, तो 3 गुना एक आदमी बराबर 1/2 औरत, तो 1/2 औरत प्लस 4 औरत, तो ये तो औरत में ही है, इसको छोड़ देंगे उसमें, 4 औरत प्लस 6 बच्चे, तो 6 गुना 1/4 औरत। एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो गया 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6 औरत प्लस 4 औरत प्लस 6, सॉरी यहाँ 4 नहीं 16 औरत होगा, प्लस 6 औरत। तो कितना हो गया, 16 6 22 6 28, 28/4 औरत। अब सवाल कहता है कि 3 आदमी, 4 औरतें, 6 बच्चे मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। इसका मतलब ये है कि 3 आदमी, 4 औरत, 6 बच्चे किसके बराबर हैं, 28/4 औरत के। तो 28/4 औरत किसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कितनी औरतें मिलकर उस काम को
कितनी औरतें मिलकर उस काम को 7 दिन में करेंगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7 दिन में। तो अब देखिए यहाँ पूछ रहा औरत कितनी औरतें मिलकर करेंगी, तो 4 सते 28, एक साथ इससे कट जाएगा तो कितना होगा, 7 दिन। तो सॉरी, चूंकि औरत के बारे में पूछा जा रहा है तो दिन कैंसिल हो गया। तो कितनी औरतें हैं, तो 7 औरतें मिलकर उस काम को 7 दिन में कर सकती हैं। चलिए अगला सवाल है, यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 16 आदमी और 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 आदमी, यहाँ 2 घंटा नहीं 2 दिन समझ लीजिए, 3 आदमी 2 दिन में उतना ही कार्य कर पाता है जितना 5 लड़के 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 5 लड़के 3 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये करना है कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है नीचे कि 3 आदमी 2 दिन में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना 5 लड़के 3 दिन में कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 आदमी 2 दिन, तो मैन इंटू डेज, 3 आदमी 2 दिन में इतना ही काम करेंगे, बराबर 5 लड़के 5 बॉयज इंटू 3 डेज। यही है ना मैन इंटू डेज। मतलब अगर दिन हम काट दें तो 3 दूना 6 आदमी बराबर 15 लड़के। 6 आदमी की कार्य क्षमता 15 लड़कों की कार्य क्षमता के बराबर है। अब सवाल कहता है कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी प्लस 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 16 आदमी और 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 16 आदमी और 20 लड़के, यही कह रहा है ना, कितने दिन में करेंगे, किससे, इसके 3 गुना कार्य को। तो 3 गुना कार्य है तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब आइए 3 गुना 10 आदमी, तो क्या कह रहा है 15 लड़के बराबर 6 आदमी, तो हम लोग क्या करेंगे, आदमी में बदल देंगे, 10 आदमी प्लस 6 आदमी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। अब आइए इधर हो गया 16 आदमी, अब प्लस यहाँ से 15 लड़के बराबर 6 आदमी, तो एक लड़का बराबर कितना हो जाएगा, 6/15 आदमी। तो 20 लड़का बराबर क्या हो गया, 20 से गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20 और 3 से 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 8 आदमी। तो 20 लड़का बराबर 8 आदमी और गुना डेज। तो भाई ये डेज बराबर निकालेंगे तो 3 गुना 10 और 6 16 आदमी गुना 15 बटे कितना, 16 और 8 24 आदमी। चलिए m कट गया, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, ये 3 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो आंसर कितना होगा, 30 डेज। क्लियर है दोस्तों। तो आज यहीं तक, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मैं दोहरे आत्मविश्वास के साथ आपके लिए मेहनत करूं और आपको आपकी सफलता दिलाने में सहयोग कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।